लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है। घोटालों की गंध से बिहार की सियासत क्यों लथपथ हो रही है? वोट चोरी जैसे आरोपों के बीच बिहार में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बयानों से सत्ता पक्ष टेंशन में है। एक के बाद एक बिहार में 3 घोटालों की बात हो चुकी है। अभी कितने और घोटाले ऐसे हैं जो खुलने बाकी हैं? कुछ दिन पहले बिहार से ऐसी खबर आई जो देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब थी। ये खबर थी बिहार में 71,000 करोड़ के घोटाले की खबर। दावा किया गया कि सीएजी ने कहा है कि बिहार सरकार के पास 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कांग्रेस ने कैग की 2023-24 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार सरकार के कई विभागों के फंड की उपयोगिता रिपोर्ट यानी फंड कहां यूटिलाइज किया गया है, इसकी रिपोर्ट ही जमा नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार के सालाना बजट का 1/3 ऐसा है जिसका खर्च सरकार ने दिया ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पैसा कहां खर्च हुआ किसी को इसकी जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार के सालाना बजट का 1/3 ऐसा है जिसका खर्च सरकार ने दिया ही नहीं। इससे दूसरे शब्दों में कहें तो ये पैसा कहां खर्च हुआ किसी को इसकी जानकारी ही नहीं। बिहार के पंचायती राज विभाग ने 28,154 करोड़ खर्च की रिपोर्ट नहीं दी। शिक्षा विभाग ने 12,623 करोड़ के खर्च की रिपोर्ट जमा नहीं की। शहरी विभाग ने 11,065 करोड़ रुपए कहां खर्च किए इसका हिसाब ही नहीं दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने 7,800 करोड़ रुपए के खर्च की कोई जानकारी नहीं दी। कृषि विभाग ने 2,107 करोड़ के खर्च का कोई लेखा जोखा मुहैया नहीं कराया। रिपोर्ट जमा कराने की अवधि बीत चुकी है। 18 महीने से रिपोर्ट का इंतजार है लेकिन रिपोर्ट जमा ही नहीं कराई जा रही। घोटालों के आरोप पर बिहार सरकार सफाई दे रही है कि ये घोटाला नहीं है बल्कि प्रक्रिया में देरी का मामला है, लेकिन 18 महीने की देरी हजम नहीं हो रही। हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले के आरोपों पर सरकार ने विपक्ष की तरफ ही घुमाने की कोशिश की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की माने तो गाया रिपोर्ट उस वक्त की है जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी सत्ता में थी और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे। लेकिन एक सवाल तब भी बचा था कि पिछली सरकार की रिपोर्ट नई सरकार बनने के बाद भी क्यों नहीं जमा की गई। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने प्रदेश में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए। ये घोटाला एम्बुलेंस खरीदने में हुआ ऐसा दावा किया जा रहा है। क्यों एम्बुलेंस खरीद में घोटाले के आरोप हैं वो भी जान लीजिए। 2022 में बिहार में 1450 एम्बुलेंस खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया। 200 करोड़ रुपए कीमत से प्रदेश में टाइप सी एम्बुलेंस खरीदी जानी थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 466 एम्बुलेंस की खरीद की। एक एम्बुलेंस को खरीदने पर 19,58,000 रुपए खर्च हुए, यानी 51 करोड़ 25 लाख की रकम से बिहार में एम्बुलेंस खरीदी गई। इसके बाद 2025 में फिर 250 टाइप सी एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी हुआ। इस बार एक एम्बुलेंस सरकार को 27,47,000 रुपए की पड़ी, यानी टाइप सी एम्बुलेंस की कीमत 3 साल में 8 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस तक बढ़ गई। यानी एम्बुलेंस खरीद में 20 करोड़ का गड़बड़ झाला हुआ। इस घोटाले के दावे को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि इसी दौरान ओडिशा में भी इसी टाइप सी एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन एक एम्बुलेंस की कीमत ओडिशा में सिर्फ 16 लाख रुपए थी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग बीजेपी नेता मंगल पांडे के पास है और यह घोटाला बीजेपी के लिए भी परेशानी बन सकता है। एम्बुलेंस घोटाले के अलावा बिहार में मेडिकल कॉलेज फर्जीवाड़ा भी सुर्खियां में है। जिस मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है वो बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का है। बिहार के किशनगंज में दिलीप जायसवाल का माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, जिसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को यह दर्जा मिलने में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कभी बीजेपी के लिए भी पॉलिटिकल कैंपेन करने वाले प्रशांत किशोर के आरोप अब बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनते जा रही है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि साल 2020 में दिल्ली के द्वारका में मंगल पांडे ने 86 लाख रुपए से फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट को खरीदने के लिए मंगल पांडे के पिता ने 30 लाख रुपए मंगल पांडे की पत्नी को दे दिए। आरोप है कि इस सौदे के लिए दिलीप जायसवाल ने 30 लाख रुपए दिए थे। आरोप है कि इस सौदे के बाद ही बिहार के किशनगंज में मौजूदा दिलीप जायसवाल के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यह भी आरोप है कि इस फ्लैट को मंगल पांडे ने अपने
चुनावी हल्फनामे में नहीं दिखाया है। अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से लोन लिया था और उस लोन को कई साल पहले चुकाया भी जा चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर के सवाल वाजिब नजर आते हैं। क्यों फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन नहीं लिया गया और क्यों फ्लैट खरीदने के बाद मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। बिहार में चुनावों से पहले सुशासन बाबू नीतीश कुमार घोटालों के आरोप में घिरते जा रहे हैं। चुनाव के ऐलान में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त है। ऐसे में मुमकिन है कि बिहार में कुछ और घोटाले की फाइलें भी खुली हुई नजर आए। तो दोस्तों, जिस सुशासन सरकार की चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे एक लांछन नहीं लगा, लेकिन अब उन्हीं के सरकार में मंत्री रहे लोगों पर प्रशांत किशोर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, वो समय की गोद में है और समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद।